ओके। सो हेलो क्लास। आज का क्या है आज हम फाइलम मोलस्का का और दो क्लास कवर करेंगे। क्लास गैस्ट्रोपोडा और सेफालोपोड। ठीक है। सबसे जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन किस में आते हैं? बाइवैल्यूए में आते हैं। उसका हम अच्छे से कवर किए हैं। तो बाइवैल्यूए में ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। बाकी ये सारे जो हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता है। पर बाइवैल्यूए में जैसे कि पेलिसिपोड और आपका ब्रैकियोपोड फाइलम, इनमें से ही क्वेश्चन पक्का आएगा। पर ठीक है। तो गैस्ट्रोपोड और सेफलोपोड छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हम दोनों को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट आपका बस दो बच जाएगा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग। एमोनाइट, सॉरी एमोनाइट, ये एचिनॉइड, और एक कौन सा है, ट्राइलोवाइट। ये दो बच जाएंगे और उसको हम कल ख़त्म कर लेंगे। तो आपका इनवर्टिब्रेट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग माइक्रोफोसिल्स शुरू करेंगे। ओके। सो आज के लिए दो टॉपिक। तो गैस्ट्रोपोड, गैस्ट्रोपोड फाइलम आपका पता चल गया। फाइलम कौन सा है? ये मोलुस्का। एंड योर क्लास इज योर गैस्ट्रोपोड। ओके। तो गैस्ट्रो मीन जनरली इनका क्या है? स्टमक। और पोड मीन्स, पोड यहाँ पे आएगा, ये जनरली फूट है यहाँ पे। ठीक है। ये देखो यहाँ पे इनका स्टमक है। ठीक है। और ये देखो यहाँ पे, ये हर जगह मिलते हैं। हम लोग देखे थे कि ब्रैकियोपोड बस मेराइन फॉसिल था, बस मेराइन में मिलता था। हम लोग देखे फिर बाइवैल्यूए पेलिसिपोड में क्या देखे थे कि मेराइन एंड फ्रेश वाटर बोथ। बट ये मेराइन, फ्रेश वाटर, बट टेरेस्ट्रियल हर जगह मिलता है ये। ओके। देन ये क्या रहता है? कॉइलिंग रहता है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉइलिंग्स रहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्या कि सेल जनरली किसका बना रहता है? एरागोनेटिक सेल रहते हैं। ओके। ये वाला इंपॉर्टेंट है। ओके। सो ये क्या है? जनरली यूनिवाल्व है ना, एक ही भाल्व है इसका। इसका भाल्व बस एक ही है, भाल्व है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस एक ही भाल्व है इसका। तो दिस इज ए यूनिवाल्व फॉसिल और यूनिवाल्व ऑर्गेनिज्म। बस कुछ कुछ हैं, जैसे कि आपका जो पढ़ेंगे हम लोग आगे, कॉन्वोल्यूट में जो आता है जनरली वो बाइवाल्व रहते हैं। बट ये क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जनरली यूनिवाल्व और यूनिलैटरल एंड यूनिलैटरल। ओके। अच्छा, ये हो गया आपका मेन गैस्ट्रोपोड का। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रह गया यहाँ पे कि ये यूनिवाल्व फॉसिल है। ये क्लास याद रखना कि गैस्ट्रोपोड क्या है? क्लास है। ओके। चलो, तो हम लोग कोई भी मॉर्फोलॉजी जब पढ़ेंगे, तो मॉर्फोलॉजी हमें पहले पकड़ना कैसे है। तो हम लोग डोर्सल, वेंट्रल, एंटेरियर, पोस्टीरियर। देखो एपेक्स जहाँ पे है, अपेक्स पॉइंट जहाँ पे है, अपेक्स पॉइंट आपका क्या है? ये जनरली है पोस्टेरियर। ओके। एंड द ऑपोजिट साइड इज योर एंटेरियर। शंख पे हम लोग जहाँ पे फूंक मारते हैं, दिस इज योर पोस्टेरियर, ऑपोजिट साइड इज योर एंटेरियर। ओके। जहाँ पे ये आउटर लिफ खुला हुआ है, ये सेल जहाँ पे खुला हुआ है, जहाँ से वो निकलता है बाहर, दैट इज योर वेंट्रल साइड एंड द ऑपोजिट साइड इज योर डोर्सल साइड। ठीक है। इसको मेनली हमको पकड़ना आ गया कि यहाँ पे पोस्टीरियर पे हम लोग फूंक फूंक मारते हैं, फूंक मारते हैं, तो वो हो गया पोस्टीरियर। ऑपोजिट साइड एंटेरियर। जिस साइड में ओपन हो रहा है वो, दैट इज योर वेंट्रल साइड, और ऑपोजिट साइड क्या है? डोर्सल साइड। ठीक है। ओके। तो फॉसिल एक बार हम लोग देख लेते हैं साइड पे। अच्छा, आप लोग साइड विजिट कर रहे हैं ना, ये वाला साइट? आप खुद से भी साइड भी विजिट करके देख लेना। ठीक है। तो क्या हो गया? फूंक मारते हैं तो पोस्टीरियर, अपोजिट साइड ये हो गया आपका, ओपन साइड हो गया एंटीरियर। ठीक है। ये वाला साइड में ओपन है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बाहर निकलता है यहाँ पे ना। ठीक है। ओके, दिस इज योर वेंट्रल साइड, और अपोजिट साइड आपका ये वाला साइड हो क्या हो गया? डोर्सल साइड। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देख रहे हैं वेंट्रल व्यू। वेंट्रल साइड में देख रहे हैं हम लोग। तो वेंट्रल साइड में हम लोग जो जब देख रहे हो, तो देखो आपको शंख जब फूंकते हैं ना, तो यहाँ से पकड़ते हैं हम लोग। तो जिस रॉड से हम लोग पकड़ते हैं, ये वाला रॉड, ठीक है,
दैट इज नोन एज योर कोल्यूमेला, कोल्यूमेला। ठीक है, ये वाला जो रॉड है, जो रॉड निकलता रहता है, हम लोग जिसमें पकड़ते हैं, उसको पकड़ते टाइम वो अच्छे से हम लोग पकड़ते हैं ना शंख को, तो ये वाला हो गया आपका क्या, कोलुमेला। एंड तो ये पास में आपको जो डिप्रेशन दिख रहा है, यहाँ पे जो डिप्रेशन दिख रहा है, दिस डिप्रेशन इज नोन एज योर अम्बिलिकस। ओके, तो एंटीरियर पोस्टीरियर आपका ये हो गया क्या, डोर्सल वेंट्रल एंड योर कोलुमेला, दिस रॉड एंड दिस डिप्रेशन इज नोन एज योर अम्बिलिकस। ठीक है, जनरली ये सब हम लोग क्यों क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का ना ये स्ट्रक्चर्स, कोलुमेला, अम्बिलिकस, ये डिप्रेशन सबका अलग अलग है। दैट्स वाई वी स्टडी दिस। ठीक है, क्योंकि जब जो ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व रहता है, ठीक है, हमें तो ये डायरेक्ट ऐसा नहीं मिलता है कभी, बहुत बार हमें क्या बताया, बस डिप्रेशन हमको मिलता है यहाँ पे, मिनरल फॉसिल्स, मिनरल्स, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं सब। तो ये हो गया आपका, एक हो गया आउटर लिप, ये वाला इनर, ये हो गया इनर लिप, अंदर वाला। ठीक है, तो एपेक्स जनरली क्या है, यहाँ पे आया है एपेक्स। ठीक है, देखो एपेक्स में क्या होता है कि जनरली एपेक्स से कॉइलिंग स्टार्ट होता है ना, एपेक्स से कॉइलिंग स्टार्ट होता है। और ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, लाइंस आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, दीज आर योर ग्रोथ लाइंस। ये मेनली कहाँ से शुरू होता है, जनरली शुरू होता है यहाँ पे शुरुआत से। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर सेल फॉर्मेशन, एपेक्स। ठीक है, ओके, और यहाँ पे क्या रहे, और यहाँ पे क्या है, अच्छा हम लोग आगे थोड़ा निकलते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जनरली हमें क्या देखने को मिलता है, कॉइलिंग देखने को मिल रहा है, कॉइलिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो एक पोर्शन का, जो एक पोर्शन कॉइलिंग का, उसको क्या बोलेंगे हम, होल। ओके, तो ये देखो यहाँ से शुरू हुआ, छोटा सा है, जहाँ से शुरू हुआ उसको हम बोलेंगे एपेक्स, फिर एक होल, फिर एक होल, फिर है एक होल। ठीक है, और जो लास्ट वाला जो होल है, लास्ट सबसे बड़ा वाला होल, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी होल। बॉडी होल, जो लास्ट वाला होल है गैस्ट्रोपोड का, फर्स्ट वाला हो गया अपेक्स, लास्ट वाला होल हो गया आपका क्या, बॉडी होल। ओके, और ये जो ऊपर का जितने पोर्शन रहा, बॉडी होल के ऊपर जितने भी कॉइलिंग रहा है, उसको हम एक साथ बोलेंगे क्या, स्पायर। ठीक है, होल क्या हो गया, एक कॉइलिंग, एक कॉइलिंग हो गया आपका होल। स्टार्टिंग जहां से हो गया अपेक्स, लास्ट वाले को बोलेंगे बॉडी होल, और बॉडी होल के ऊपर जितना भी सारा कॉइलिंग रहेगा उसको बोलेंगे स्पायर। जनरली क्या रहता है कि ये बॉडी होल और स्पायर सबका अलग अलग रहता है। जैसे देखो यहाँ पे कितना बड़ा बॉडी होल है और कितना छोटा है यहाँ पे, ये इसका देखो कि ये वाला छोटा है, नीचे वाला सबसे नीचे वाला छोटा है, और यहाँ पे कितना बड़ा है। ठीक है, इसके हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अलग अलग गैस्ट्रोपोड क्लास को, फॉसिल को। ओके, ये हो गया। अच्छा, कोलुमेला और अम्बिलिकस हो गया। ठीक है, ग्रोथ लाइन हो गया, और क्या है बचा यहाँ पे, ठीक है, ओके, इनर लिप, आउटर लिप। अच्छा, ओके, यहाँ पे जो ओपन हुआ रहता है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ओपन हुआ है, हम लोग सेल जहाँ पे ओपन हुआ था देख रहे थे, दैट इज योर एपरेचर, दिस वन इज योर एपरेचर। ओके, ठीक है, नाउ अच्छा, ये यहाँ तक ठीक है ना सबका, ये कोई चीज और एक बार देखना है। ठीक है, अच्छा, हम ऑडिबल ना, ओके, ठीक है। और यहाँ पे दो चीज़ देखो, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे भी आएगा, आपका सेफलोपोड इस हर जगह आएगा। ठीक है, जहाँ पे कॉइलिंग आता है,
जहाँ पे कॉइलिंग आता है वहाँ पे ये दो टर्म आते हैं। एक होता है आडापिकल और एक हो गया एबापिकल। एक हो गया एड पिकल और एक हो गया एब। ठीक है, एड मीन्स टुवर्ड्स, ठीक है, और एब मीन्स अवे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कॉइलिंग जो है, कॉइलिंग अवे फ्रॉम द यहाँ इस साइड में। देखो कॉइलिंग अगर ऐसे ऐसे होगा ना, कॉइलिंग कॉइलिंग अगर ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है, तो कॉइलिंग ये कहाँ से हो रहा है, ये इस तरफ से हो रहा है, दिस एरो एंड ये ऑपोजिट एरो। ठीक है, टुवर्ड्स अपेक्स होगा या फिर टुवर्ड्स हम लोग कुछ पढ़ेंगे तो उसको हम पढ़ेंगे ऐड, और ऐप पर पढ़ेंगे अवे फ्रॉम। ठीक है, ये जनरली क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको अवे और टुवर्ड्स की जगह ये सब आ सकता है कोई इस पे, ऐड और एब, एडापिकल, एबापिकल, एडाएक्सियल, एबाएक्सियल। ठीक है, तो ये आप समझ लेना कि एक्सिस के अवे बोल रहा है या एक्सिस के टुवर्ड्स बोल रहा है, ये वर्ड से। मतलब कोई सा भी क्वेश्चन है, जैसे कि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जब करेंगे हम लोग, कोई सा भी क्वेश्चन है उस पर दिया है कि एडा एक्सियल, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये, जनरली एक्सिस के टुवर्ड्स जा रहा है ये। ठीक है, बस ये दोनों टर्म का मीनिंग याद रखना है, एड मीन्स टुवर्ड्स, एब मीन्स अवे। ठीक है, ओके। तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गैस्ट्रोपोड। बस फंबल हो यहाँ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और जीएसआई में पूछा गया है ऑलरेडी। जीएसआई और असिस्टेंस पे शायद, पर ये बहुत बार पूछा गया है। एक तो सेफालोपोड का पूछा गया है, ट्राइलोबाइट का पूछा गया है, गैस्ट्रोपोड का पूछा हुआ है। ठीक है, फंडामेंटल फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गैस्ट्रोपोड क्या है, टोर्जन है, क्योंकि टोर्जन और कहीं देखने को नहीं मिलता है, बस गैस्ट्रोपोड में देखने को मिलता है। तो ये टोर्जन जनरली क्या है, देखो जो पहला ये सेल है ना, ठीक है, ये देखो सेल, देखो सेल ऐसा है ना, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू जब टाइम उसका बढ़ता रहेगा, जब वो बड़ा होता रहेगा, तो क्या रहता है कि ये वाला सेल है वो पूरा 180 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे उसका माउथ है यहाँ पे, और यहाँ पे उसका स्टमक है, और ये उसका एनस है। पर लेटर स्टेज में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे माउथ है, स्टमक है, ठीक है, और एनस इस तरफ से मुड़ जाता है ये यहाँ पे, दैट इज योर टोर्जन। टोर्जन पे जनरली क्या होता है कि उसका सेल जो है, गैस्ट्रोपोड का सेल 180 डिग्री मूवमेंट होता है, दैट इज योर टोर्जन। ओके, अब टोर्जन क्यों है, क्यों होता है ये पता नहीं है, ठीक है, बट ये होता है और जनरली गैस्ट्रोपोड पे ही होता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। एक तो एज ए टोर्जन पूछ सकता है कि फंडामेंटल फीचर क्या है गैस्ट्रोपोड का, या फिर गैस्ट्रोपोड के केस में जो काउंटर क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूम जाता है वो, उसको क्या बोलते हैं। और यहाँ पे पूछ सकते हैं कि क्या रहता है जनरली एसिमेट्रिकल इंटरनली, मतलब एसिमेट्रिक हो जाते हैं हो। ठीक है, ये ट्विस्टिंग के कारण यहाँ पे एसिमेट्रिक हो जाते हैं वो उसका सेल। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिमेट्री नहीं व्यवस्था है यहाँ पे, ये वाला याद रखना। टोर्जन के कारण क्या होता है, टोर्जन के कारण उसका जो इंटरनल ऑर्गन है वो एसिमेट्रिक हो जाते हैं। ये आप चाहे तो ये टर्मिनोलॉजीज आप पॉइंट आउट कर सकते हैं अभी नोट पे, थोड़ा सा टाइम लेता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट हो गया कि फंडामेंटल फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गैस्ट्रोपोड इज योर टोर्जन। सेकेंड पॉइंट टोर्जन क्या है कि 180 डिग्री और यू शेप घुमाओ उसका सेल का। ओके, थर्ड वन इज योर कि एसिमेट्रिक फीचर ऑफ योर इंटरनल ऑर्गन। ये तीनों ही पॉइंट आउट करेगा टुवर्ड्स योर टोर्जन। ठीक है, ओके, नोट नोट कर लिया ना। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट से जो सेल, उसका जो सेल रहता है, ठीक है, उसका जो सेल रहता है, जनरली सेल पे क्या रहता है कि 3 लेयर रहते हैं, ठीक है। 3 लेयर को क्या क्या बोलते हैं? पेरियोस्ट्रैकम, ओस्ट्रैकम, हाइपोस्ट्रैकम, ठीक है। पहला जो लेयर रहता है, पहला जो लेयर रहता है उसको हम बोलेंगे पेरियोस्ट्रैकम। सेल का, उसका जो सेल है, पहला लेयर जो है यहाँ पे जो है वो ना, पहला लेयर जो है उसको हम बोलेंगे पेरियोस्ट्रैकम, ठीक है। ओके, ये जनरली प्रिजर्व नहीं रहते हैं। सेकेंड 2 लेयर, ये किस पे, किसका बना हुआ रहता है? एरागोनाइट, एरागोनाइट। हम लोग पहले पढ़े थे कि इसका सेल मेड अप ऑफ एरागोनाइट मटेरियल, ठीक है। तो ये बना हुआ है एरागोनाइट, इंपोर्टेंट। देन इंटरनल सेल पे 2 है, पहले है ओस्ट्राकम, देन लास्ट वाला पोर्शन है हाइपोस्ट्राकम, ठीक है। अब सेल को जो लाइन यहाँ पे लैमिली जो बना रहता है ना यहाँ पे, ये क्या रहता है? सेल को नॉर्मल रहता है, 90 डिग्री नॉर्मल रहता है ना, यहाँ पे नॉर्मल रह रहा है सेल को। तो दैट पोर्शन, दैट पार्ट ऑफ द सेल, okay, or that part of the layer in which lamellae are normal to the cell is known as your ostracum, okay, and along to the cell is known as your hypostracum, ठीक है। जो 90 डिग्री बनाएगा उसको बोलेंगे हम ओस्ट्राकम, जो जो सेल के अलोंग रहेगा उसको बोलेंगे हाइपोस्ट्राकम। जनरली ये बोथ किस मेटल का बना रहते हैं? ये बना रहता है एरागोनाइट का, ओके। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा बना है ना लैमिली, और कुछ कुछ ऐसा बना है। यहाँ पे देखा, यहाँ पे ऐसा बन रहा है, कुछ कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। और लास्ट वाला जो पोर्शन रहता है ना, जनरली ये सेल के सरफेस पे रहता है। जनरली आप ये सेफालोपोड पे भी मिलता है आपको, जनरली देखे होगे। जो पता नहीं, बचपन में मेरे नानी मेरे को खिलाती हैं वो दूध का निकाल के, तो मैं देखा था यहाँ पे कलरफुल रहता है ये वाला पोर्शन, बहुत अच्छा दिखता है। दैट इज योर नैक्रियस लेयर, ये भी एरागोनेट का बना रहता है, ठीक है। ये जनरली कलरफुल दिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बट आपको 3 चीज़ें याद रखना है यहाँ पे। लेयर्स आर ऑफ 3 लेयर, सेल इज ऑफ 3 लेयर, पेरियोस्ट्रैकम which is not preserved, and ostracum, hypostracum is made up of or aragonite, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि स्पायर और बॉडी होल का जो पोर्शन है वो सबका अलग अलग है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका बॉडी स्पायर बड़ा है और बॉडी होल छोटा है, ठीक है। तो सबका इस वजह से सबका अलग अलग शेप का नाम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये पिक्चर फॉर्म में अच्छे से दिया हुआ है। ये तो आपका बुक है, हो गया आपका, ये तो आपका हो गया पीसी जैन का बुक का फोटो, ठीक है। और इंटरनेट पे कलरफुल फोटो मिला तो विजुअलाइज करने के लिए अच्छा रहेगा ये, ठीक है। ये ब्लू वाला देख रहे हैं, ब्लू मीन्स योर स्पायर, ये ग्रीन मीन्स योर बॉडी होल यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बाइकॉनिक पे क्या हो रहा है कि सेम सेम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा नाम अलग अलग दिया हुआ है, पर आप जब रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सा क्या है। जैसे टूरी फॉर्म में मतलब टरीटेला, टूरीटेला, टूरीटेला में क्या है? देखो यहाँ पे बॉडी होल छोटा है और स्पायर कितना बड़ा है, ओके। पॉइंटिंग एपेक्स, एपेक्स क्या रहता है? पॉइंटेड रहता है। फूसी फॉर्म में क्या है? ये स्पिंडल शेप है। यहाँ पे ऐसे देखिएगा, क्या है? स्पिंडल शेप है, ऐसे ऐसे वाला स्पिंडल शेप है, ओके। अच्छा, अच्छा यहाँ पे डिस्कोडल फॉर्म, इसको मार्क करना। डिस्कोडल फॉर्म, डिस्कोडल फॉर्म जनरली क्या रहता है? प्लानिस्पायरल मीन्स ये देखो एक ही प्लेन पे है उसका। यहाँ से हम लोग एक प्लेन बनाएंगे, एक ही प्लेन पे उसका कॉइलिंग हुआ है, तो दिस इज योर प्लानिस्पायरल फॉर्म, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे अच्छा क्या रहता है, डिस्कॉइडल, डिस्कॉइडल जो प्लानिस्पाइरल, एग्जाम्पल प्लानरबिस। इसका एग्जाम्पल याद करना सबसे सही है, जैसे उसका शेप है उसका उसका नाम है। ट्यूरेटेड होगा तो टरिटेला। ठीक है, बस आपको क्या रखना है, ग्लोबुलर याद रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, बाकी सबका नाम तो सेम सेम है। ग्लोबुलर है बस नाटिका। ठीक है, और क्वेश्चन में दो टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। एक तो डायरेक्ट शेप का नाम और फॉसिल का नाम पूछा गया है, और भी कुछ कुछ एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, आपको बोला रहता है कि ये कौन सा फॉसिल है या फिर कौन सा शेप टाइप है। ठीक है, और भी यहाँ पे बहुत सारे और हैं, बट इम्पोर्टेंट ये सब है। और भी बहुत सारे हैं तो आप प्रिसीजन से और भी पढ़ सकते हैं, बट दीज आर इम्पोर्टेंट वंस। और यहाँ पे आपको बोथ उसका बॉडी का शेप का टाइप कैसा है पूरा, डिस्क्रिप्शन एंड देयर नेम एंड देयर फॉसिल्स नेम। ओके, अब अगर शार्प अपेक्स रहा, ठीक है, तो शार्प अपेक्स रहा तो आपको ट्यूरेटेड मानना है यहाँ पे। ठीक है, जनरली ग्लोबुलर पार्ट ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा रहता है, ग्लोबुलर का नाटिका। ओके, ग्लोबुलर यहाँ पे क्या, ये वाला है ग्लोबुलर। ठीक है, दिस वन इज योर ग्लोबुलर। इसका शेप देख रहे हो, इसका बॉडी होल कैसा है, इसका स्पायर कैसा है। ठीक है, बॉडी होल इसका क्या है, स्पायर इज स्मॉल एंड शार्प, बॉडी होल इज लार्ज राउंड। ठीक है, यहाँ पे राउंड है, राउंड अपर्चर, राउंड इसका बॉडी होल। ओके, दिस इज योर इम्पोर्टेंट इन योर गैस्ट्रोपोड। नाउ द पार्ट इज कॉइलिंग कैसा हुआ है। ठीक है, ये तो आपको पता है कि बहुत बार पूछ चुका है, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता रहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनिस्ट्रल कॉइलिंग। ठीक है, और जब कॉइलिंग स्टार्ट होगा, मैं क्या बोला था कि पहला सेल कौन सा होगा, पहला सेल होगा आपका एपेक्स। तो एपेक्स से ही पता चलेगा कि कॉइलिंग कैसा हो रहा है। ओके, अगर यहाँ पे क्या है कि अगर राइट साइड पे रहा ना, अगर अपर्चर आपको राइट साइड पे दिखा, ओके, अगर अपर्चर आपको राइट साइड पे दिखा तो दिस इज योर डेक्स्ट्रल पार्ट, डेक्स्ट्रल कॉइलिंग। अगर यही चीज आपको अपर्चर अगर राइट लेफ्ट साइड पे दिख रहा है आपको, तो दिस इज योर सिनिस्ट्रल कॉइलिंग। ओके, और यहाँ पे दो चीज़ है यहाँ पे कि जो अपेक्स का पॉइंटिंग है, ठीक है, अपेक्स का पॉइंटिंग अगर डाउनवर्ड रहा तो दिस इज योर हाइपरस्ट्रोपिक, और अगर अपवर्ड रहा तो दिस इज योर ऑर्थोस्ट्रोपिक। ठीक है, और ये अप डाउन आपको ऐसा नहीं कि एक सेल को आप सीधा पकड़ के उसको उल्टा कर देंगे तो वो बोल देंगे उसको हाइपोस्ट्रोपिक। ओके, इसके लिए आपको सेल का ग्रोथ समझना है, उसका ग्रोथ लाइन पैटर्न आपको समझना है। ठीक है, इतना डिटेल्स पे हमें तो जाना जरूरत नहीं है, हमें क्या देखना है कि डेक्स्ट्रल कॉइलिंग कौन सा है। डेक्स्ट्रल कॉइलिंग क्या है कि क्लॉकवाइज कॉइलिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपर्चर कहाँ पे हो रहा है, राइट साइड पे, दिस इज इंपॉर्टेंट। अपर्चर कहाँ पे है, राइट साइड पे, कॉइलिंग क्लॉकवाइज। एग्जाम्पल, सिनिस्ट्रली जो एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पे दिखता है, ये लेफ्ट साइड पे, अपर्चर अपेरेचर। ओके, अपेरेचर ये जो लेफ्ट साइड पे, एंड जो फाइजा एंड प्लानर बीस। ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट करता रहता है, ये सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सी हियर। ओके, लेफ्ट साइड सिनिस्ट्रल, राइट साइड डेक्स्ट्रल। इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि आपको कैसा पकड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपको ग्रोथ लाइन देखना है, ग्रोथ लाइन देख के ही आपको पकड़ना है सेल। ओके, अब और कुछ टाइप्स ऑफ कॉइलिंग। ओके, तो क्या क्या टाइप्स हैं, इवोल्यूट, कॉन्वोल्यूट और इनवोल्यूट कॉइलिंग। ठीक है, ये बहुत दोनों जगह में है, पर गैस्ट्रोपोड में भी आएगा, आपका सेफलोपोड में भी आएगा ये। ठीक है, तो इवोल्यूट में क्या रहता है, इवोल्यूट में क्या रहता है, इवोल्यूट में
ये कॉन्टैक्ट दिख रहे हैं आपको, बट ये जनरली कॉन्टैक्ट्स नहीं रहते हैं, ठीक है, लूजली कॉइल्ड रहते हैं ये। ओके, ये कांटेक्ट पे नहीं रहते। और जितना ग्रोथ होता रहेगा उसका, तो इवोल्यूट से वो कॉन्वोल्यूट होता रहेगा उसका ग्रोथ पैटर्न, ठीक है। इवोल्यूट, कॉन्वोल्यूट, इनवोल्यूट, और ये हो गया आपका एडवोल्यूट, ये वाला पोर्शन, ये वाला सेल है, दिस इज योर एडवोल्यूट। ओके, एंड लास्ट पार्ट इज योर सिग्निफिकेंस, लास्ट सिग्निफिकेंस। ये यहाँ पे क्या है कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है कि बोथ प्रोग्रेसिव एंड रेट्रोग्रेसिव टाइप दिखाया गया है। कि प्रोग्रेसिव मान लो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उसको प्रोग्रेसिव बना रहे हैं, उसको कुछ कुछ उसका डेवलपमेंट, जैसे कॉलिंग का डेवलपमेंट, उसको एनवायरनमेंट के साथ साथ वो इवॉल्व हो रहा है, पर उसका बैक भी हो रहा है, ठीक है। जो हम लोग पढ़े थे किस पे, डोलोस लॉ पे एक पढ़े पढ़े थे हम लोग, डोलोस लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। वो क्या बोल रहा था कि एक फॉसिल जो है वो प्रोग्रेसिव भी दिखाएगा, रेट्रोग्रेसिव भी दिखाएगा, बट क्या है, सेम पाथ को वो फॉलो नहीं करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी पूरा कम है पूरा, कि जिस पाथ से वो ग्रो होके गया है वो पाथ को फॉलो करके वो रेट्रोग्रेसिव नहीं होगा, बट हमें प्रोग्रेसिव एंड रेट्रोग्रेसिव देखने को मिलते हैं। दैट इज योर डोलर्स लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव एंड रेट्रोग्रेसिव हमें गैस्ट्रोपोड में देखने को मिलता है, ठीक है। ये वाला मार्क कर लेना। रेट्रोग्रेसिव ट्रेंड किस पे देखने को मिलता है, ट्रोकस और नाटिका पे, दिस इज इंपोर्टेंट, ठीक है। ये वाला रेट्रोग्रेसिव एक तो गैस्ट्रोपोड में देखने को मिलता है, रेस्ट्रोपोड और किसमें ट्रोकस और नाटिका पे। ओके, और यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि अनकॉइल्ड सिंपल सेल क्या है कि हेलिकॉइड कॉइलिंग, या हो गया प्लानिस्पाइरल क्या है, पेलाजिक फॉर्म, हेलिकॉइड आपका बेंथिक फॉर्म, ठीक है। इतना ही आपका इंपोर्टेंट है यहाँ पे। ओके, अच्छा कोई डाउट है गैस्ट्रोपोड में? हेलो, अब तक ठीक चल रहा है ना? चलो ठीक है। अब और एक छोटा सा टॉपिक क्या है, सेफालोपोड। गैस्ट्रोपोड आपका हो गया, गैस्ट्रोपोड, नाउ यो सेफालोपोड, ठीक है। सेफालोपोड क्या है, ये चीज़ आपको ये याद रखना है कि फाइलम मोलस्क का तो ये तो याद है, पर सब फाइलम कौन सा आ रहा है, ये कॉन्चिफेरा पे, ठीक है। सेफालन मीन्स हेड, पोड मीन्स फुट। गैस्ट्रोपोड में गैस्ट्रो मीन्स क्या था, स्टमक था, जहाँ पे गैस होता है, इसलिए गैस्ट्रो, ठीक है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, जेट प्रोपल्सन सिस्टम, उसको मूव करने पे जो काम करता है उसको, ठीक है। 1 मिनट यार, 2 मिनट बस, 2 मिनट। ओके, हेलो, सॉरी फॉर द 1 मिनट। अच्छा, तो क्या है यहाँ पे हम लोग गैस्ट्रोपोड में क्या पढ़े थे, गैस्ट्रोपोड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था, टोर्जन। इसका क्या है, जेट प्रोपल्सन सिस्टम, जिसको उसको फास्ट मूव करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना क्या है, यह कि टेट्राब्रांचिया और डायब्रांचिया, 4 गिल रहे मीन्स 2 पेयर में रहे तो टेट्राब्रांचिया, टेट्रा मीन्स 4, डाई मीन्स 2, 1 पेयर ऑफ गिल्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या रखना, जो बेलेप्नाइट हम लोग पढ़ेंगे ना, बेलेप्नाइट फॉसिल इज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बेलेप्नाइट फॉसिल आपका ट्रैसिक और स्पीति पे है शायद ना, ये जुरासिक को कच पे है, किस पे, तो आपका बेलेप्नाइट सेल बहुत बार आएगा, ठीक है। तो बेलेप्नाइट एक तो हो गया, बेलेप्नाइट आपका सेफलोपोड में आ रहा है, एंड कौन से क्लास पे आ रहा है, ये सब क्लास पे, कोलोइडा सब क्लास, ठीक है। अगेन आपको यहाँ पे मॉर्फोलॉजी देखना है पहले, कहाँ से हो रहा है,
ठीक है। ओपन एंड यहाँ पे क्या है, एंटेरियर, और क्लोज पार्ट ये आपका हो गया पोस्टेरियर। गैस्ट्रोपोड में भी सेम था, ठीक है, जहाँ पे हम फूंक फूंक मार रहे थे पोस्टेरियर, ऑपोजिट था आपका एंटेरियर, ठीक है। ओपन वाला पोर्शन आ गया आपका वेंट्रल पार्ट, वहाँ पे भी ओपन वाला पार्ट था वेंट्रल, सेम चीज़ है हर जगह। और क्लोज वाला पार्ट है दो डोर्सल, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जब भी आपको सेल पढ़ेंगे कोई सा भी, उसका अगर एक सेल का क्रॉस सेक्शन लेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ एक डिप्रेशन दिखेगा, दिस डिप्रेशन नोन एज योर हाइपोनोमिक साइनस, ठीक है। इसका मेनली क्या है कि आपको पोस्टेरियर एंटीरियर डोर्सल वेंट्रल सबका समझना है कौन सा है, ठीक है। और हाइपोनोमिक साइनस हो गया, ये डिप्रेशन हो गया आपका हाइपोनोमिक साइनस। वहाँ पे भी जो ओपन वाला पोर्शन था और यहाँ पे भी जो ओपन वाला पोर्शन है, उसको क्या बोलेंगे हम, एपरेचर। उसका पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, एपेक्स। यहाँ पे पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉन्च, ओके। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वो जनरली देखो, यहाँ पे हाइपोनोमिक साइनस तो दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट इसके जो सेल का है ना चैम्बर, उस सेल का अंदर चैम्बर्स फॉर्म होते रहते हैं, ठीक है। तो वन चैम्बर इज नोन एज योर सेप्टम, एक एक पार्ट, ओके। और जो बीच वाला आपको लाइन दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे उसका वाटर वगैरह पास होता रहता है, दैट इज नोन एज योर साइफंकल और सिफंकल, साइफंकल, ठीक है, जो बोलना है। एंड यहाँ पे जब हम ऊपर जाएंगे उसको एपेक्स की तरफ, दिस इज योर एबोरल एंड, दिस इज योर एपरेचर, सॉरी एपेक्स बोल दिया मैं, दिस इज योर एपरेचर। और एपरेचर साइड को हम लोग जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, एबोरल एंड, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं उतना, ठीक है। प्रोटोकॉन्स क्या हो गया, क्या इसका सेंटर वाला पार्ट हो गया, अगर उसको हम क्रॉस सेक्शन लेंगे, ये वाला पोर्शन हो गया उसका प्रोटोकॉन्च, ठीक है। जनरली प्रोटोकॉन्स और एपेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल का ग्रोथ वहीं से शुरू होता है, सेल का ग्रोथ वहीं से शुरू होता है, ओके। और यहाँ पे क्या है, सेप्टम हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका गैस्ट्रोपोड और सेफालोपोड का। अगर कोई आपको डिस्टिंग्विश पूछे तो पहला डिस्टिंग्विश क्या हो गया कि गैस्ट्रोपोड के अंदर मल्टी चैम्बर्स नहीं थे, उसके अंदर सेप्टम्स वगैरह नहीं थे, चैम्बर्स नहीं थे, बट इस पे है, सेफालोपोड पे है। तो सेफालोपोड सेल इज मल्टी चैम्बर्ड, गैस्ट्रोपोड का नहीं है, ठीक है। इनिशियल यहाँ पे क्या है, प्रोटोकॉन्च, ओके, ठीक है। नाउ योर कॉइलिंग, कॉइलिंग यहाँ पे सेम है, ठीक है। कॉइलिंग आपको यहाँ पे सेम दिख रहा है कि अगर अच्छा यहाँ पे कॉइलिंग के, अच्छा यहाँ पे सबसे अच्छा ये चीज़ है कि फॉसिल का नाम याद रखना है, बहुत सही हो जाएगा। जैसे अगर आपका कॉइलिंग स्ट्रेट रहा तो उसको बोलेंगे हम ऑर्थोकोन, और फॉसिल का नाम हो जाएगा क्या, ऑर्थोसेरस। अच्छा, कोई बता पाएगा किस पे था ऑर्थोसेरस, कौन से स्ट्रैटिग्राफिक सीक्वेंस पे, एनीवन? स्टार्टिंग हुआ था ऑर्थोसेरस उडवाडी ना, ऑर्थोसेरस उडवाडी, और क्या था, ओपिसेरस शकुंतला, ऐसे थे। तो ऑल दीज आर योर सेफालोपोड्स, ठीक है। अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा कर्व आया, कर्व टाइप, तो दैट इज नॉन योर सिट्रोकोन, ठीक है। यहाँ पे देखो सिट्रोकोन, थोड़ा सा अगर कर्व आया, स्ट्रेट आया तो योर ऑर्थोकोन, ऑर्थोसेरस, कर्व आया सिट्रोकोन, सिट्रोसेरस, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे जो देखे थे वही सेम चीज़ कॉइलिंग पे, ये इवोल्यूट, एडवोल्यूट, इनवोल्यूट ये रहता है, ठीक है। ओके, नाउ यू जो सेल लेयर, वहाँ पे भी हम लोग सेल लेयर पढ़े थे गैस्ट्रोपोड पे, यहाँ पे भी सेल लेयर, सेल लेयर किसका बना रहता है, एरागोनेट का बना रहता है, ओके।
सेल रेल अरागोनाइट का बना रहता है। हम लोग पढ़े थे कि जो चमकीला वाला पोर्शन था उसको क्या बोलते हैं, नेक्रोसियस लेयर। ये किसका बना रहता है, अरागोनाइट इन योर ऑर्गेनिक मैटर। ओके। एंड सेफेलोपोड में और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आता है। एक तो आएगा आपका आएगा कि फंडामेंटल मॉर्फोलॉजी और योर क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका, जेट प्रोपल्सन सिस्टम, ये आ चुका है। एंड और किस पे आता है सेफेलोपोड पे, फ्यूचर लाइन पे आता है। बाकी सेफेलोपोड पे क्वेश्चन नहीं आते किसी पे भी। ठीक है, अब फ्यूचर लाइन को अच्छे से समझना है। फ्यूचर लाइन क्या है देखो, स्ट्रेट आ गया तो छोड़ो, फिर यहाँ पे आ गया नोटिलोइडिया, गोनियाटाइट, सेराटाइट, एमोनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आ रहा है कि सैडल और क्या है, लोब। सैडल और लोब। ठीक है, तो सैडल और लोब पे क्या है देखो, अगर हम लोग जाएंगे किस तरफ, अपर्चर की तरफ। ओके, कहाँ से, नीचे से हम लोग जाएंगे अपर्चर की तरफ। तो अपर्चर के तरफ जब जाएंगे तो ये सैडल हमें कैसा दिखेगा, सैडल है दिस इज योर सैडल, दिखेगा हमें कॉनकेव साइड। ठीक है, और लोब दिखेगा आपको, लोब दिखेगा कॉन्वेक्स साइड। व्हेन वी मूव फ्रॉम प्रोटोकॉन्स टू द अपर्चर और टुवर्ड्स द अपर्चर, और when we move from move towards the aperture, concave side is your saddle and convex side is your lobe। ठीक है, कैसे जाना है सैडल लोब, कैसे पहचानना है, सैडल और लोब हो गया ये, सैडल लोब। देन अगर सिंपल टाइप रहा, तो सिंपल टाइप अगर वो भी टाइप रहा सिंपल, तो ये आपका आ गया नोटिलोइडिया। अगर गोनिया आया तो आएगा यहाँ पे मुनिया, यहाँ पे पॉइंटिंग आएगा। ठीक है, गोनिया मुनिया, यहाँ पे पॉइंटिंग आ रहा है किस पे, गोनिया टाइट पे। ठीक है, अगर थोड़ा सा उन पे सैडल रहा और लोब उसका कैसा रहा, लोब रहा ऐसे क्या बोलते हैं इसको, कर्वी टाइप। ठीक है, अगर कर्वी टाइप रहा देन जो सेराटाइट, और अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ गया तो इसका आ गया आपका एमोनाइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेल जब उसका जो फ्यूचर लाइन जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हम लोग पता चल रहा है कि जो फॉसिल है वो थोड़ा सा इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया आपका ओर्डोविशियन पीरियड, यहाँ पे पैलेयोजोइक पीरियड। ठीक है, यहाँ पे कार्बोनिफेरस पर्मियन, सेराटाइट आया आपका ट्रायसिक, और एमोनाइट आ गया आपका ज्यूरासिक क्रिटेशियस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से पीरियड पे रहा है, एंड योर ग्रोथ कैसे हो रहा है। जैसे जैसे फ्यूचर लाइंस सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि एज मीन्स हम लोग देख रहे हैं कि एज धीरे धीरे उसका बढ़ता रहता है। ठीक, मीन्स पहले नोटिलस आया और सबसे बाद में आया एमोनाइट सिंपल। और सैडल और लोब कैसे पहचानना है इन केस ऑफ नोटिलॉइड्स, सैडल लोब कैसे पहचानना है, अगर हम लोग अपर्चर की तरफ जाएंगे देन इन योर कॉन्केव पार्ट इज योर सैडल और कॉन्वेक्स पार्ट इज योर लोब। ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो फ्यूचर लाइन पोर्शन हो गया, फ्यूचर लाइन इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर लाइन ही हमें सिग्निफिकेंस देता है उसका सेफालोपोड का। ओके, सो आज के लिए इतना ही बस।